उसका मर्जी थोड़ी भी चलेगा कि जब चाहा तब रखा, जब चाहा तो छोड़ दिया। हम तो उसी के साथ रहेंगे। वो कुछ भी हो तो का वो बोल रहा है कि नहीं हम उसी के साथ रहेंगे, उसके घर में जाकर रहेंगे, वहीं पे जहर खा कर मरेंगे, नहीं रहने देगा लो तो। लेकिन उसी के साथ रहेंगे। जब हमारा ज़िंदगी बर्बाद किया है, लेके गए 1 महीना साथ में भी रखा तो नहीं रखेगा, काहे नहीं रखेगा। पूर्वी चंपारण के मलाही में है। मलाही में एक गांव आता है चटिया, वहीं पे अजब प्रेम का गजब कहानी सामने आ रहा है, जहां पे एक लड़की को एक लड़का शादी करता है, उसके बाद महीना 2 महीना साथ में रखता है, बाद में पहचानने से इनकार कर देता है। वो लड़का अभी कह रहा है कि हम आपको नहीं जानते हैं, आप कौन हैं, हम आपसे शादी नहीं किए हैं, नहीं आपसे हमको प्रेम था। पहले वो लड़का और लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। बाकी क्या कुछ मामला है, आइए हम उस लड़की से जानते हैं जिसके साथ ये घटना हुआ है। अभी वो लड़की ना घर की है ना घाट की है, हमारे साथ है, अभी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माधुरी कुमारी। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? देखिए हम पढ़ने जाते थे तो एक नाना क्या दो मेरे पति जी से शादी किए हैं, तो उसका बहन मेरी सहेली थी। अच्छा। तो अपने घर पे बुला के हमको ले गई। तो उसका भाई पूछा जी पूजा कौन लड़की है, तो बोली कि जे मेरी सहेली है। तो ये बोला कि जे ले जाओ नंबर उसको दे दो, तो हमको नंबर दिया। उसके बाद हम बात करते थे। अच्छा, उस अपने बहन से आपके पास नंबर हाँ नंबर दिलवाया? भेजा नंबर। तो हम कॉल किए तो बोले कि हम बात नहीं कर सकते, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो बोला कि हम फ़ोन देते हैं, तुम बात करो। फ़ोन दिया। अच्छा, वो लड़का फोन भी दिया हाँ आपको? फ़ोन 2 दिन के बाद वो हमको फ़ोन दिया। उसके बाद बात हम करने लगे। 3 साल बात किए। 3 साल बात हाँ, किए? तब उस समय आपका उम्र कितना था? 8वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय? हाँ उस समय 8वीं क्लास अच्छा, में पढ़ते थे। उसके बाद? उसके बाद बात किए तो 3 साल बात किए। मम्मी पापा का पता चला तो शादी मतलब कि कहीं और सेट कर दिए। अच्छा, उसी लड़के के चलते आप कहीं बात करते थे इसीलिए? हाँ इसीलिए मम्मी पापा शादी सेट कर दिए मोतिहारी। तो शादी बाद मतलब सब कुछ दिन उतर सब कुछ उतरा गया। 22-5 का शादी था। तो लड़का आया था मतलब गहना बनवाने, उसको ठोकर लग गया तो वहीं उठाया मेरे। ठोकर कैसे लगा? अब वो मारा कि पता नहीं कि लगा, लेकिन हमको लग रहा है कि वो मार दिया ठोकर की शादी नहीं मतलब करे। कहने का मतलब है आपका शादी तोड़ दिया वो लड़का? हाँ तोड़ दिया। तो अच्छा। वहाँ पे वो उठाया, उसको बैठाया भी और उसे पूछा तो वो बोला कि जो मेरे शादी मधु से हो रहा है। तो ये फोटो दिखाया। फोटो दिखाया कि हम इस लड़की से बात किए, तुम शादी मत करो, रिकॉर्ड सुनाया, फोटो दिखा, वहाँ से शादी काट दिया। अच्छा। उसके बाद मतलब कि हम पूछे उनसे तो बोला कि जो हम मेरी नहीं होगी तो हम किसी और के नहीं होने देंगे। जब भी करेंगे तो तुमसे ही शादी हमारा करेंगे। नहीं तो किसी और का हाँ नहीं? किसी नहीं वो का। लड़का बताता था? हाँ तो सब कुछ दिखा दिया। वो लड़का सफा इनकार हो गया शादी से। तो 11 तारीख को 3रा महीना में हम उसे बुलाया भेंट करने के। तो हम नहीं जा रहे थे। तो बोला कि नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे, मेरी कसम तुमको आना पड़ेगा। अच्छा, वो लड़का बोलता था? हाँ अच्छा। बोला जबरदस्ती बोला। तो हम मतलब गए वहाँ पे तो हाथ में सिंदूर लिया था। तो ऐसे ही खड़ा था तो हम गए जाके पूछे कि क्या है। तो ऐसे ही माथा में सिंदूर लगा दिया। तो क्या लगाई हो, तो हम बोले कहाँ कुछ लगाए, हाथ में सिंदूर आया लेकिन अंधेरा में दिखा नहीं। अपने घर पे आए तो आईना में देखे तो सिंदूर लगा था। तो उसके पास हम कॉल किए तब पूछे जे का ऐसा की हो। तो बोला कि जे जाओ तुम्हारा तो पहले पति बन चुके हैं, अगर तुम्हारा दूसरा शादी करना है तो कर लो। तो हम बोले ठीक है, जब शादी करे तो लेके चलो। तो आया तो लेके 8 बजे रात को आया। रोड के बगल में बाइक लेके आया। 3 घंटा था वहाँ पे, हम नहीं निकल रहे थे घर से। तो बोला कि हम यहीं पे मर जाएंगे, नहीं आओगे। तो बहुत मतलब कुछ बोला। तो हम गए निकल के। उसके बाद लेके गया सूरत में शादी किया। वहाँ पे फिर से शादी किया, फिर से सिंदूर किया सूरत मंदिर में। वहाँ पे 1 महीना साथ में रखा। एके में खाना खाता था, एके रूम में रहते थे लोग। 1 महीना रहे। तो वहाँ से मम्मी मैंने केस किए अपहरण का। 6 आदमी पर केस की, सास ससुर पर, सब किसी पर केस की। उसके बाद अच्छा, हम मम्मी नहीं जानती थी कि आप उस लड़के के साथ शादी कर लिए हैं, चाहे भाग गए हैं? तो जानती थी तो पर भी मैंने केस की। उसका दान दहेज मतलब लगा था, इसीलिए शायद की थी। अच्छा, झूठा केस की? हाँ मतलब कि जब मेरा दान दहेज मिलेगा, हम उसको साजा दिलवाएंगे तो दान दहेज मिलेगा, इसीलिए वो केस की। तो हम वहाँ से आए, अपने से ही हम लोग हाजिर हुए थाना पे। सोचे कि जे 2 ननद है लो, सगन शादी उसका नहीं होगा, जेल जाएगी लो। तो हम आए लो। तो हम लड़कवा मतलब 64 का ब्याह हुआ। तो 5 महीना जेल में रहा। तो जेल आ गया, हम अपने मम्मी के घर आए। तो फ़ोन किया मेरे पास कि जे मुलाकाती में आओ। तो 5 महीने में हम 15 बार गए हैं भेंट करने। 15 बार भेंट करने गए? उसके मम्मी पापा 2 बार गए हैं भेंट करने। हम 5 महीने में रोपनी सोनी करके 5 महीना से कमाते थे, ले जाकर जेल में कपड़ा लत्ता हर कुछ सब सरफ साबुन सब कुछ दे के, शिखर भी उसके हम ले आकर जेल में दिए हैं। अच्छा, नशेड़ी है लड़का? हाँ था, मतलब कि बोलता था ये चीज़ लेके आओ, जो बोलता था हम लेके जाते थे। जितना और क्या क्या पैसा मांगता था।
कपड़ा लेकर गए हैं, 5-6 सीट, सर्फ, साबुन, अनार, सेव, अंगूर, मीट मछली सब कुछ लेके गए हैं, जितना खाने वाला सामान। कहाँ से पैसा आता था आपको? हम कमा के लेके जाते थे, रोपनी करके सोने करके लेके उस जाते थे। अच्छा। 15 बार गए तो बोला कि जी मधु कितना दिन हम जेल में रहेंगे, माँ से बात करो और माँ के लेके आओ, हम बात करते हैं। तो माँ के लेके गए जेल में, तो बोला कि माँ हम अपनी मम्मी की कसम खा के बोल रहे हैं, हम आपका बेटी के रखेंगे, हमसे जेल से निकलवा दो। तो माँ बोली ठीक है। तो माँ केस सुलह उलह कर दी। अब लड़का निकल गया, बोला तुम कौन, हम तुमको जानबे नहीं करते, हम नहीं रखेंगे। अच्छा, इतना सब चीज होने के बाद बोल रहा है कि हम नहीं पहचानते। नहीं पहचाने, तुमको नहीं लेके गए थे, शादी नहीं किए हैं, नहीं रखे हैं। मेरे पास टिकट का फोटो हर कुछ है, पेपर भी इनकार कर रहा है कि हम सब ने गईबे नहीं किए थे। उसके बाद मतलब कि 5 तारीख को जेल से निकला, हमको उसे भेंट हुआ 15 तारीख को। तो हम उसका तारीख था 15 तारीख को, मेरा गवाही था उसी दिन। तो हम भी गए गवाही दिन, तो लोग भेटा गया कोर्टे में। तो उसको गमछा रखा था, तो हम गमछा पकड़ के उसको लाए, अपने ही बाइक से बैठा के हमको घर पे लाया। घर पे लाया तो मुखिया सरपंच सब कोई लगभग 4 बजे करीब में। पंचायती हुआ गाँव में? हाँ, पंचायत उसी के द्वार पे, गांव में नहीं, उसी के द्वार पे पंचायती हुआ। सरपंच साहब आए, तो सरपंच साहब पूछे कि का नन्हा का चाहते हो तुम, लड़की को रखो, पहले हमसे पूछा गया। तो हम बोले कि हम इसी के साथ रहेंगे, इसी के साथ मरेंगे, इसी के साथ जिएंगे। तो वो बोला कि हम रखबे नहीं करेंगे, तो तू क्या करेगी? तो बोला कि हम नहीं रखेंगे। कह के तब हम उसको पैर पकड़ के रोने लगे। उसके बाद हमको ढा दिए, फिर उठ के उसको पकड़ लिए, पाजा में पकड़ के रोने लगे। उनके घर के लोग, उसका भाई नितेश यादव, नंदू यादव, मेरी ननद, मेरी सास, सब कोई पकड़ के हमको पीटने लगा और उसको बाइक से भगा दिया। तो उतना सब लोग के बीच में आपको मारने लगा? कोई नहीं बोला वहाँ पे, पूरा हिरान घरान कोई नहीं बोला। उसी के पक्ष में रहते लोग, कोई नहीं बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो लो। तो पिटा भी, हमको पीट दिया लो और उसको भगा दिया लो। तो हम गए थाना पे, तो बड़ा बाबू बोले कि तुम जाओ महिला थाना में। पैसा वैसा लिए हैं बड़ा बाबू, घूस से लिए, वो दिया है लो, बोले कि हम 5 लाख रुपया दिए हैं बड़ा बाबू को, कुछ नहीं करेंगे। तो हम इसीलिए कल गए थे महिला थाना में और वहाँ पे केस लिखा के दिए हैं। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन बोला है लोग कि 2-3 दिन में नोटिस जाएगा, देखिए तो क्या होता है। अच्छा, क्या समझ के आप प्रेम किए थे? क्या समझ के, बहुत मतलब हम बहुत अच्छा हमको दिखा और मतलब विश्वास भी किए उन पर। क्या हुआ उसका? अच्छा, वही तो सजा भुगत रहे हैं उसका। विश्वास तो घात किया है। इतना सब चीज हो रहा है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप? मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा दिल, हम ये जान रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजर रहा है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मायके ही रह रहे हैं। मायके रह रही हैं। जिस मम्मी पापा को आप छोड़ के चले गए, माँ बाप को छोड़ के चले गए, आखिर बाद में कौन काम में आ रहा है? मम्मी पापा ही आ रहे हैं, लेकिन तो फिर काहे जो छोड़ के चला गया उसके लिए आप बेचैन है फिर की शादी करना है हमको? चला गया तो उसका मर्जी थोड़ी भी चलेगा कि जब चाहा तब रखा, जब चाहा तो छोड़ दिया। हम तो उसी के साथ रहेंगे, वो कुछ भी हो तो का, वो बोल रहा है कि नहीं हम उसी के साथ रहेंगे, उसके घर में जाकर रहेंगे, वहीं पे जहर खा कर मरेंगे, नहीं रहने देगा लो तो। लेकिन उसी के साथ रहेंगे। जब हमारा ज़िंदगी बर्बाद किया है, लेके गए 1 महीना साथ में भी रखा, तो नहीं रखेगा, काहे नहीं रखेगा। अच्छा, क्या सबूत है कि आपके साथ शादी किया है? वो है मेरे पास सब कुछ, फोटो वोटो सब कुछ है। का सबूत है? सब लोग जानता है कि लेके गया, 1 महीना साथ में भी रखा। किसी से भी पूछेगा तो बोलेगा कहाँ लेके गया था, 1 महीना साथ में रखा था वहाँ पे सूरत में। लोग से मतलब आपको सबूत न देना होगा? क्या सबूत? जबकि मेरे मांग में सिंदूर भर रहा था, वो तो धोखाधड़ी से बगल में मतलब फुलवारी में तो कर दिया। फिर सूरत मंदिर में हम सिंदूर जब कर रहा था, बोला कि रुको वीडियो बनाते हैं। तो बोला कि तुमको छोड़बे नहीं करेंगे तो वीडियो बना क्या करोगे? बोले चलो ठीक है। शादी कर लिया, 1 महीना साथ में रहा। उसके बाद आया तो जेल गया, जेल जाने के बाद निकलवा दिए, बोला कि रखबे नहीं करेंगे तुमको। तब आपको वहीं पे जाना है? हम वहीं पे उसी लड़का के साथ रहेंगे, भले रखे या ना रखे, उसी के नाम के सिंदूर लगाएंगे और उसी के साथ रहेंगे। वो कुछ भी बोल रहा है तो उसके कहने से थोड़ी भी हो जाएगा। 1 महीना रखा है साथ में, सब कुछ किया मेरे साथ, अब बोल रहा है हम रखबे नहीं करेंगे, तो उसका मर्जी थोड़ी भी चलेगा कि नहीं रखेगा। आप कौन है? इनको दीदी है। इनके दीदी है? क्या सच्चाई है, कैसे क्या हुआ था ये बताइए। कैसे क्या हुआ था? ये जो करी है वो भोगत रहेगी। हमको, हम लोग से बताई है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कितना अच्छा शादी लगा है, शादी लगा दिए थे लोग, मम्मी पापा तो ये नहीं की है। उसी लड़का से भी बात करती है और वो लड़का से भी बात करती है। हमको क्या पता, अब भोगत रहेगी। लेकिन ले गया है, 1 महीना रखा है तो उनको रखना न पड़ेगा, रखेगा। और सब ले गया है, सब करता था, कुआं में बात करता था, और अब क्या हो गया है? काहे नहीं रखेगा?